ना देखो नेचुरल गैस अब हम पढ़ेंगे। तो आपने फिगर में देखा कि जो पेट्रोलियम है ठीक उसके ऊपर एक नेचुरल गैस भी है, लेयर है। एक फिगर बना हुआ है बुक में कि नहीं? तो सबसे ऊपर क्या है? ये गैस है, उसके नीचे ऑयल है। तो सबसे ऊपर जो गैस है वो नेचुरल गैस है, उसका नाम मीथेन है और फार्मूला क्या है? CH4। यही CNG भी है क्योंकि ये कंप्रेस्ड है, इसलिए इसका नाम क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। हाँ, इधर पीछे बना है फिगर, तो पीछे फिगर में ये गैस है, ये कंप्रेस है, इसलिए CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और इसका फार्मूला क्या है? एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, CH4। तो अगर मैं नेचुरल गैस की बात कर रहा हूँ तो ये C कार्बन हो गया और इसमें 4 क्या होंगे? हाइड्रोजन। तो इस तरीके से ये नेचुरल गैस का मॉलिक्यूल हो गया CH4। CNG का सर यही चीज है, इसको मीथेन भी कहते हैं। और मीथेन जैसे ऑक्सीजन है O2 कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 कहते हैं, वैसे इसको कहते हैं मीथेन। तो मीथेन इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सो देखिए नेचुरल गैस, so it is important fossil fuel as क्या जसमिता, ये जो नेचुरल गैस निकाली जाती है ग्राउंड को ड्रिल करके, क्या इसकी रिफाइनिंग की जाती है? अदरवाइज ये सिंपली ऐसे ही ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है पेट्रोल स्टेशन पर। CNG स्टेशन तो देखें तो जहाँ पे ऑटो CNG जहाँ ऑटो में गैस भरी जाती है, ऑटो वाले भी तो गैस भराते हैं। ऑटो आजकल ये जो हरी वाली ऑटो है ना, ये गैस से चलती हैं, इनमें पेट्रोल या वो नहीं होता है, सब CNG है। तो सर CNG भी तो कभी खत्म हो गए। CNG जहाँ वो भी पेट्रोलियम निकाला जाएगा नए पेट्रोलियम भंडार में, एक CNG है तो आप देखो 2 पाइप लगे हैं, एक गैस निकालती रहती है और एक ऑयल। तो अब खत्म होगी तो फिर हर जगह पे ये बनता ही रहता है, ठीक है कि नहीं? तो वहाँ ये चीज जो भी है, जहाँ पर भी ऑयल है, ऑयल में से जो वेपर्स निकलते हैं वही CNG है। तो इस तरीके से CNG की रिफाइनिंग होती है या सिंपली सप्लाई कर दी जाती है? बोलो, रिफाइनिंग कुछ नहीं होती है, बस ये नेचुरल गैस है। ये सिंपली गैस है तो उसको रिफाइन नहीं कर सकते। गैस है, उसको क्या आप रिफाइन करोगे? उसको क्या आप एवोपरेट करोगे? खुद ही गैस है। CNG का फार्मूला क्या है? ये तो उसकी आप एब्रिविएटेड फॉर्म से वो बना रही हो कि फुल फॉर्म है ना, CH4 मीथेन, ठीक है कि नहीं? तो ये एक क्लीन फ्यूल माना जाता है क्योंकि ये जब जलेगा तो सिर्फ इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैसें निकलेगी। मान लो अगर CH4 को जला दिया जाए एयर में O2 से, तो C जलेगा तो क्या CO2 बनेगा और H जलेगा तो 2 H2O बन जाएंगे क्योंकि 4 है ना। तो एक H2O में 2, जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन में 2 हाइड्रोजन लगा दो तो क्या यही वाटर मॉलिक्यूल होता है? तो समझ में आ गया कि नहीं? H2O है, ये क्या है? और CO2 में क्या होगा? कार्बन में कौन से 2 होंगे? तो इस तरीके से ये दोनों ही नुकसान नहीं करते हमारे एटमॉस्फेयर को। ये ग्लोबल वार्मिंग थोड़ी करता है लेकिन अदरवाइज कोई नुकसान नहीं है। इसलिए CNG को क्या माना जाता है? क्लीन फ्यूल। जबकि कोयले में क्या इम्प्योरिटीज होती हैं? कोल में सरकार आप इनको बता दो। मीथेन वो सब ठीक है, जसमिता बताएं। हाँ। अरे वाह, नाइट्रोजन एंड सल्फर, अच्छी बात बताई। तो नाइट्रोजन एंड सल्फर, और जब ये जलेंगे तो दिव्या क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं नाइट्रोजन और सल्फर? सल्फर डाइऑक्साइड। तो जब ये जलते हैं तो ये दोनों चीज प्रोड्यूस करते हैं। ये कोल की इम्प्योरिटीज है। कोक में क्या इम्प्योरिटीज होती है? हाँ आप बताइए कोक में। ठीक है, देवव्रत। इट इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। ये पूरा कार्बन, इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? बोलो। हाइड्रोकार्बन, रिया बताइए। यस,
those petroleum fuels या those fossil fuels which contains carbon and hydrogen only are called hydrocarbons. क्या आप मीथेन को एक हाइड्रोकार्बन मानती हैं? हाइड्रोकार्बन लिखो, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और कार्बन ही तो है। तो हाइड्रोकार्बन कौन सी कैटेगरी फ्यूल की है? देख लो, Those fossil fuel which contain only हाइड्रोकार्बन। सो जो refined petroleum, whatever products we find after refining of petroleum are called hydrocarbons because they contains carbon and hydrogen only. So all products found after refining, किसकी refining के बाद? सर पेट्रोलियम से क्रूड ऑयल रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल ठीक कहते हो, पेट्रोलियम, ठीक है, आर हाइड्रोकार्बन्स। ये हाइड्रोकार्बन्स हैं। हाइड्रोकार्बन्स आर गुड फ्यूल्स। ये कैसे चीजें हैं? हाइड्रोकार्बन्स आर गुड फ्यूल एज ऑन बर्निंग। अगर ये जला दिए जाए तो क्या होगा बोलो? दे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस, ये हीट, दे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड फ्लेम। दे बर्न विथ क्लीन ब्लू फ्लेम। क्या आपके घर में हाइड्रोकार्बन जलाया जाता है? यस सर एलपीजी, वो भी तो एक हाइड्रोकार्बन है। तो इस तरीके से दीज बर्न विथ कैसी, क्या येलो धुएंदार फ्लेम होगी? जब येलो फ्लेम होगी तो उसमें धुआं होगा, और अगर ब्लू फ्लेम होगी, कभी दिया जलता देखा है तो धुआं छोड़ता, वो येलो है। और जो ब्लू फ्लेम होगी जैसे बर्नर में से निकलती है तो क्या उसमें धुआं होता है? तो इसलिए दे बर्न विथ क्लीन, कैसे जलते हैं? क्लीन ब्लू फ्लेम। सर सो दोस ऐसे होते हैं, दोस ये सब्सटेंस विच आर मेड ऑफ, अभी बताता हूँ आपकी बात। दो सब्सटेंस विच आर मेड ऑफ, किसके किसके बने हो तो हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे यार। दो सब्सटेंस, हाइड्रोजन और कार्बन। देखो इस बात को, दो सब्सटेंस which are made of hydrogen या कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। ये देखो, तो हाइड्रोकार्बन हमें समझ में आ गया। अगर आप एक किसी टेस्ट ट्यूब में क्रूड ऑयल ले लें, और क्रूड ऑयल काला तेल होता है, और इसको हीट करें, तो हीट करेंगे तो क्या होगा बताओ? और इसमें से गैसेस निकलेंगी, और गैसेस को आप क्या कर लें, एक टेस्ट ट्यूब में जिसमें पूरा पानी भरा हो ऊपर तक, उसमें डालें तो धीरे धीरे गैस ऊपर चलती चली जाएगी और साथ में वाटर डिस्प्लेस हो जाएगा। क्या? उल्टी टेस्ट ट्यूब लो, उसमें पूरा पानी भरा था, लेकिन जैसे जैसे गैस के बबल ऊपर जाएंगे ना, यहाँ गैस निकलेगी कि नहीं, तो चीज़ें यहाँ डिस्प्लेस होती जाएंगी और पानी धीरे धीरे नीचे आ जाएगा कि नहीं? तो पानी नीचे आ जाएगा, अगर गैस ऊपर जाएगी तो क्या होगा? पानी नीचे आ जाएगा। अब अलग अलग जगह इनको कूल करो, तो जो सबसे ऊपर अगर आपने इनको कूल किया, ऐसे कूल करो, तो कुछ चीज़ें वहाँ पर इकट्ठा होती जाएंगी, फिर यहाँ भी कूल करो। इसको कहते हैं रिफाइनिंग प्रोसेस। ये क्या कहलाता है? प्रोसेस ऑफ रिफाइनरी, जहाँ इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को अलग अलग जगह, यहाँ पर जाएगा, टकरा के भाप बन जाएगा। अगर ढक्कन लगा दो तो कोई चीज़ वो लिक्विड नहीं हो जाती, पानी पे ही ढक्कन लगा दो, तो ये ढक्कन लगा दिया तो लिक्विड नहीं हो जाएगी। तो जब लिक्विड इस पर गिरेगा तो क्या होगा बोलो? फिर यहाँ से ये टप 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 नहीं गिरेगा, तो ढक्कन लगा दिया, यहाँ पर वो उसमें लिक्विड बना, तो अब फिर वो धीरे धीरे यहाँ इकट्ठा होता गया, तो हमने यहाँ पे ऐसे लगा दिया है। अब जरा देखो, जो सबसे ऊपर ये है रिफाइनरी, और ये पूरा इसमें
पानी भर दिया, ये भी वाटर भरा, रिफाइनरी यही है। तो जो सबसे ऊपर निकला वो है CNG। जितने भी हाइड्रोकार्बन है इनका फार्मूला है CN और H2N+2। लेकिन अगर कार्बन 1 है तो 1 रखो जरा इसमें, और यहाँ भी 1 रखो जरा, और H में 2 × 1+2 क्या फार्मूला बना? CH4 सही है। yes तो CH4 बन गया। इसके नीचे क्या है? इसके नीचे है LPG। पलक, LPG का फुल फॉर्म क्या है? आद्या, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में 4 कार्बन है। जरा 4 रख के देखो कितना आएगा जो तुम्हारे घर में जलाई जाती है। CH डबल करके 2 जोड़ देना, C डबल करके जितने N है उसका डबल करके 2 जोड़ देना, तो C4 और रखो। बोलो, आप बोलो बेटा। C4H10। अरे वाह, C4H10। क्या ये भी हाइड्रोकार्बन है? यस सर। सही है। इसके नीचे इस वाले कॉलम में क्या होगा? पेट्रोल। पेट्रोल का दूसरा नाम क्या है आपकी बुक में जो लिखा है? गैसोलीन। गैसोलीन, गैसोलीन। रिया, इसमें 8 कार्बन होते हैं, जरा इसका फुल फार्मूला बताओ तो। वेरी गुड। तो C8H18 और इसके नीचे आता है डीजल। तो डीजल में 10 होते हैं, तो बेटा मयंक 10 वाले का जरा बता दो। H22। और कैरोसिन आएगा इसके नीचे। कैरोसिन यानी जो घासलेट होती है, मिट्टी का तेल, स्टोव जलते नहीं पहले जला करते थे, और कैरोसिन को रिफाइनिंग कर दो तो क्या एविएशन टरबाइन फ्यूल बनता है जिससे जहाज उड़ते हैं, ATF। एविएशन, एविएशन का मतलब उड्डयन, सर और टरबाइन फ्यूल। हाँ बोलिए। इधर सर ऊपर से आपने लिखा CN सर ये मतलब सर ये प्लस और सर ये ऐड करवा, ये सर कैसे हो समझ में नहीं। यानी ये एक फार्मूला है कि इसी फार्मूले में रखते चले जाओ जितने भी हैं, और उसका डबल करो, और साथ ही साथ में क्या कर दो, 2 हाइड्रोजन जोड़ दो। ये सारे फार्मूले उसी से आने हैं। बाकी कैसे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं, कैसे क्या होता है, वो तो हम आगे देखेंगे। लेकिन तुमको अगर जैसे चाहिए CNG तो उसमें 1 रखो जरा। 1 रखा है इनमें, तो C1 हो गया, और इसमें 2 करो। 2 × 1 कितना हुआ? और 2 + 2 कर दो, डबल करके 2 जोड़ दो। और जैसे 4 रखो, 4 रखा तो डबल करके, समझ में आ गई बात कि नहीं? तो इस तरीके से धीरे धीरे नीचे हैवियर मिलते जाएंगे। कैरोसिन में C17 है, बताइए आ रहा हूँ। 17 हो गया सर, 34 36 36 हो गया। तो ये हमारा हाइड्रोकार्बन है 36, और इसके नीचे मिलता है पैराफिन। हमने आपको एक बार वो सोडियम देखा था, तो ऑयल जैसा नहीं होता, वैक्स जैसा, तो उसको क्या कहते हैं? पैराफिन। पैराफिन भी बोल सकते हो, और दूसरा नाम क्या है? वैक्स। तो ये C20 होगा और H42, और सबसे नीचे क्या होगा जिससे रोड बनती है? सर एस्फाल्ट। एस्फॉल्ट या कोल टार भी कहते हैं, जिससे रोड की मेटेलिंग होती है। बुक में लिखा है कि नहीं आपके? या उसी को ब्यूटीमैन भी कहते हैं ना, बिटूमैन। तो उसे बिटूमैन भी कहते हैं, या कोल टार, उससे रोड की मेटेलिंग होगी, वो 50 होता है। तो H10 2 हो गया। और ये क्या है? दैट इज पेट्रोल रिफाइनिंग कॉलम। ये जो प्रोसेस है जिसमें हम गर्म करके कूल कर रहे हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, भंजक आसवन विधि। यानी किसी चीज को आप क्या करो, उड़ा दो, और फिर उसके बाद उसको ठंडा करो, उसको आसवन विधि कहते हैं। जैसे कूलर से गैस निकलती है भाप, उस भाप को अगर आप किसी उसके ऊपर ढक्कन लगाओ तो क्या टप 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 पानी गिरेगा? कूलर के सीटी से गैस निकलती है, और कोई ढक्कन लगा दे तो क्या उसमें पानी आ जाएगा? आ ही जाएगा। तो उस चीज़ को कहते हैं कि वेपराइज करना और फिर कूल करना। उस चीज़ को क्या कहते हैं बताओ? डिस्टिलेशन। और अलग अलग पार्ट में अगर कूल कर करके इकट्ठा किया जाए तो क्या ये फ्रैक्शनल नहीं हुआ? एक जगह नहीं कर रहे हो, अलग अलग। तो आपकी बुक में
क्वेश्चन भी एक्सरसाइज में इस कॉलम को क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम मेथड है. सो पेट्रोलियम इज रिफाइंड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड. ठीक है, आगे अगर पूछा जाएगा तो हम डिस्टिलेशन का मतलब बता देंगे, दैट इज इवापोरेटिंग एंड देन कूलिंग डाउन. सर हाँ बोलो. आपने सर कहा था कि सर सीएनजी को डिफाइन नहीं किया जाता सर, उसे एज इट इज लिखते हैं. जैसे आपने हाइड्रोकार्बन्स में लिखा है कि हाँ. जो प्रोडक्ट आफ्टर रिफाइनिंग होते हैं, तो सर इसमें जो प्रोडक्ट सर आफ्टर रिफाइनिंग सर आए जाते हाँ, तो ये एक हमारा लैब मेथड है. तो जैसे हम यहाँ लैब में कर रहे हैं, तो ये जो नेचर है वो नेचुरली वहीं पे रिफाइन कर देगा. जो सबसे ऊपर है, थोड़ा सा धूप क्या पड़ी, वो सीएनजी सबसे ऊपर आ गई. तो हम एक है कि खुद करें गर्म करके लैब में, और एक होता है कि सन से भी वही काम हो जाए. तो सबसे ऊपर क्या चीज़ होगी, क्या सीएनजी नहीं होगी? तो उतनी हीट काफ़ी है जिससे वो लिक्विफाई हो जाए. तो धूप पड़ी, गैस ऊपर आ गई. बात समझ में आ गई कि नहीं? बाकी चीज़ें तो एलपीजी ये सब है, तो उतना वो नहीं है. तो हाँ सर, जैसे हम ये कौन सा प्रोडक्ट जला रहे हैं जिससे ये सब क्रूड गैसेस ऑयल है. हैं, सर? कच्चा तेल, वो जो बदबूदार तेल नहीं होता ना, पेट्रोलियम, Yes, sir. जो डायनासोर के गलने से बना और जो अंदर दब गए, वही क्रूड ऑयल है. ये क्या है, पेट्रोलियम है. पेट्रो का मतलब रॉक होता है, तो द ऑयल विच इज ट्रैप्ड अंडर रॉक्स, तो इसको क्या कहोगी, पेट्रोलियम. या जैसा अभी इन्होंने आरव ने तुरंत बताया था कि सर क्रूड ऑयल को बोला था कि नहीं, तभी मैंने वहाँ क्रूड ऑयल लिखा, क्रूड ऑयल. और ये है पेट्रोलियम रिफाइनिंग प्रोसेस. ऐसा आपके बुक में भी फिगर एक जगह बना होगा, रिफाइनरी बनी है कि नहीं सर? तो पूरा वैसा कॉलम नहीं हमने, लेकिन वीडियो दिखाया है. सिर्फ बस ब्लेंडिंग ही बनी है, उसमें पेट्रोलियम अच्छा. रिफाइनरी. अभी तो वीडियो दिखाई थी. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड. ओके, देखो अब तुम आयुषी ऊपर से नीचे तक सिर्फ नाम बता जाओ, हम देखें तुम बता पाते क्या क्या मिलता है. कुछ फार्मूला नहीं चाहिए. सीएनजी, हाँ. एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, बोलो. नहीं मिलता है. बोलो. सही है, बोलो और बोलो. पलट. सीएनजी, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन, कोल. सही है, रिपीट करो. सीएनजी, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन, एस्पाइर. सही है. और इस मेथड को क्या कहते हैं? मेथड का नाम बताओ. मेथड. हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? Hydrocarbon are those gas which are formed. दो सब्सटेंस. Those substances which are formed by mixing the hydrogen and carbon. ठीक है, विच कंटेन्स, मिक्स नहीं कर सकते कि कोयले में हाइड्रोजन गैस डाली, मिक्स नहीं, वो कंबाइन फॉर्म में होते हैं, केमिकली कंबाइन. विच कंटेन्स. हाइड्रोकार्बन किस लिए यूज होते हैं? हाइड्रोकार्बन आर यूज्ड एज फ्यूल. ये सही बात है. किसके लिए यूज होते हैं? दीज आर यूज्ड एज फ्यूल्स. सो हाइड्रोकार्बन, फ्यूल क्या होते हैं? Those substances which on burning produce large amount of heat and flame. जो जलने पे ये प्रोड्यूस करें उनको क्या कहेंगे? फ्यूल. और जो जमीन के अंदर दबी हुई चीजों को खोद खोद के फ्यूल निकाले जाएं उनको क्या कहेंगे? फॉसिल फ्यूल. जो फॉसिल से अवशेष हों, रिमेन्स जो होते हैं ना, डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, उनको फॉसिल कहते हैं. अगर उसको तुमने फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर लिया तो फॉसिल फ्यूल हुआ. फ्यूल क्या होता है? सर जो हम नीचे से निकालते हैं. सर फॉसिल सर फ्यूल्स बताओ. सर फ्यूल वो चीज़ होती है जिसके बर्न करने से सर बहुत ज़्यादा सर बहुत अमाउंट के अंदर देखो इस बात को, हीट एंड फ्लेम सर. देखो फ्यूल क्या है? दो सब्सटेंस
those substance which on burning produce large amount of heat and flame, उसको कहेंगे फ्यूल। अच्छा, हाइड्रोकार्बन और कार्बोहाइड्रेट में क्या अंतर है पलक? सर हाइड्रोकार्बन एक सब्सटेंस है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन है और कार्बोहाइड्रेट हाँ, कार्बोहाइड्रेट से फूड है। बहुत अच्छा, बहुत बड़ी बात कही मैंने, सब नहीं बता रहा, इन्होंने बता दिया। कार्बोहाइड्रेट तो फैट होता है। ये बहुत बड़ी, इन्होंने कह दिया फूड है। सो दो सब्सटेंस which contains carbon, hydrogen and oxygen, इनमें क्या चीज होगी बोलो? ऑक्सीजन। एग्जाम्पल है C6H12O6। कोई बता सकता है क्या है इसका फार्मूला? ग्लूकोज प्लांट बनाते हैं। ये सारे प्लांट सिर्फ क्या बना रहे हैं? ग्लूकोज। ये सभी फ्रूट्स में, सभी वेजिटेबल्स में। तो जैसा पलक ने बताया, दीज आर सोर्स ऑफ एनर्जी। गेहूं, चावल, मक्का, इन सब में कार्बोहाइड्रेट है, जिनके खाने से हमें एनर्जी है। ये भी फ्यूल, लेकिन ये बॉडी का फ्यूल है। और वो किसका फ्यूल है? वो ऐसे आग जलाने का फ्यूल। समझ आई? उसको नहीं खा सकते कि तुम लकड़ी खाने लगे, कोयला खा रहे हो, वो नहीं खा सकते। तो ये क्या है? दीज आर सोर्स ऑफ एनर्जी एंड यूज्ड एज फूड। बोलो, बात समझ में आ गई? दीज आर सोर्स ऑफ एनर्जी एंड यूज्ड एज फूड। जब हम इसे खाएंगे तो हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी। अब जरा देखो नेचुरल गैस क्या होती है। सो नेचुरल गैस इज ए फॉसिल फ्यूल। ठीक है, नेचुरल गैस इज अ फॉसिल फ्यूल। When we drill, जब हम ड्रिल करते हैं कहीं पर एट रिफाइनिंग साइट, देन फर्स्ट वी गेट नेचुरल गैस। When we drill at fossil fuel site, कहीं पर जो है फॉसिल फ्यूल साइट पर ड्रिल करेंगे, देन फर्स्ट वी get natural gas. It is supplied to CNG stations. It is supplied या transported to various places in compressed form, and it is called compressed natural gas. It is used as clean fuel for running automobiles. जो अपने आप चले उन्हें ऑटोमोबाइल्स कहते हैं। अपने आप इंजन चला दो, स्टार्ट कर दो, अपने आप चल रहा। साइकिल ऑटोमोबाइल नहीं है, लेकिन जो स्टार्ट करने से कोई भी चीज जो अपने आप चले, पैडलिंग ना करनी पड़े। सर इलेक्ट्रिक साइकिल वो हो सकती है। तो ये क्या बताया? इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड, इट इज ट्रांसपोर्टेड इन कंप्रेस्ड फॉर्म। ठीक है, मतलब ऐसे सिंपली नहीं, बहुत सारी गैस को एक बड़े से टैंकर में दबाकर लिक्विड बना देते हैं। हाँ, जैसे ये क्या किया कि इसको इन्होंने कंप्रेस्ड फॉर्म में, एक इसके ऊपर टैंकर रखा और टैंकर में कंप्रेस्ड फॉर्म में इसे भेज दिया। तो ये चीज़ तो इसमें भर दिया और CNG लिख दिया। ऐसी ट्रक देखी है जिसको एक ड्राइवर सरदार चढ़ा रहा पगड़ी वाला, तो CNG होती है कि नहीं? सो इट इज ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस पार्ट, वन प्लेस टू अदर, या fuel stations in compressed form and is known as compressed natural gas. It is transported.
to fuel stations in compressed form and is called compressed natural gas। इसलिए इसको क्या कहेंगे? compressed natural gas। जहां पर सब्जियां सड़ती हैं सब्जी मंडी में या कोई दलदली इलाका हो, मार्शी एरिया, वहां पर भी इसी की स्मेल आती है। सब्जी मंडी में कुछ एक स्मेल नहीं आती खास सी सड़ने की, तो वो इसी की है। इसलिए इस गैस का नाम मार्श गैस है। मार्श का मतलब है दलदली एरिया में ये अपने आप ही निकलती रहती है, और कहीं पर वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, एक दो पत्थर टकराने से कभी फ्लैश उत्पन्न हो जाता है, तो इससे जंगल में आग लग जाती है। यही वो कारण है जंगल में, क्योंकि वहाँ दलदली एरिया होगा, सीएनजी निकल रही होगी, और सीएनजी निकल जाने के बाद अगर उसमें जरा सा भी फ्लैश लग गया तो क्या आग नहीं लग जाएगी? सीएनजी में जल्दी हैं? सीएनजी में जल्दी सर सबसे ज़्यादा सीएनजी में तो अगर आप वहाँ पर वो कहेगा सीएनजी भरवानी, तो निकलो ऑटो से, मोबाइल भी बंद करो, यस सर, और स्विच ऑफ करो गाड़ी, उतने स्पार्क से ही जल जाएगा। पेट्रोल में ये सब नहीं बोलेगा, पेट्रोल में तो चलती में भी भर देगा। तो सीएनजी में बड़ा स्ट्रिक्ट है, सब ऑफ कराएगा, सबको बाहर निकालेगा सब, क्योंकि पता नहीं उसमें कोई सिगरेट ही न सुलगाने लग जाए, किसी को रोका थोड़ी जा सकता। तो इसलिए क्या होता है, जब कहीं डैम बनेगा तो क्या उसके अंदर के क्या सब पेड़ डूब जाएंगे? भाई वहाँ डैम में तो एक चीज़ खड़ी कर दी दीवार और सब डूब गया, तो वहाँ जो अंदर पेड़ सड़ेंगे उससे भी यही गैस बनेगी, क्योंकि वो दलदल है मार्श, तो उससे मार्श गैस है। नहीं ऐसे नहीं है, वो तो सॉइल में थोड़ी ना दब रहा है, डैम है, पानी आ गया, तो अंदर के पेड़ जो सड़ेंगे उससे कौन सी गैस बनेगी? मीथेन। ये जो मीथेन हाइड्रोकार्बन, वही CH4 है, तो इसका नाम मीथेन गैस भी है, मार्स गैस भी है, और इसका फार्मूला है CH4। और सर अगर कोई हाइड्रोकार्बन पूछे, बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन तो सभी हैं, क्योंकि जिसमें सीएनजी को भी बोल सकते हैं सर, हाइड्रोकार्बन तो इसमें भी बोल सकते हैं। CNG इज ऑल्सो इन हाइड्रोकार्बन, बट हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी ये सभी है। तो क्या लिखें बताइए? इट इज अ क्लीन फ्यूल। एक ऐसा फ्यूल है विच प्रोड्यूसेस नो पॉल्यूशन, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा नाइट्रोजन और सल्फर तो है नहीं, नो पॉल्यूशन ऑन बर्निंग, तो इसलिए इसे क्या किया जाता है? सो इट इज यूज्ड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स, रनिंग ऑटोमोबाइल्स। अगर आपकी ऑटो CNG है तो आपको सरकार छूट भी देती है कि आप सहयोग कर रहे हैं, मतलब इकोलॉजिकल बैलेंस में आप सहयोग कर रहे हैं, पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखते हैं। लेकिन सर आजकल के सर ऑटोमोबाइल्स के अंदर सर LPG दिखती है सर, मेनली सर 3 व्हीलर से ऑटो के अंदर LPG भी होती है, लेकिन नेचुरल गैस चीपर है, ठीक है। सो CNG गैस कैन बी फिल्ड एट CNG स्टेशंस, जैसा कि देवदत्त ने बताया। तो CNG गैस आजकल सर पेट्रोल पंप पे भी मिलने लग गया है सर। हाँ वहाँ एक रहता है, बट सर ये हर जगह सर उपलब्ध नहीं होता सर, पेट्रोल पंप पर हर जगह उपलब्ध नहीं होता, सब जगह नहीं होता। इसलिए एट CNG स्टेशन आपके देखो बुक में लिखा है ये क्लीन फ्यूल है और ये लेस पॉल्यूटिंग है, CO2 करता है। और कहीं कहीं तो CNG आपको मालूम है बड़ोदरा में, दिल्ली में पाइपलाइन से भी सप्लाई हो रही घरों में कि CNG से ही कुछ अपना काम करो। मतलब ऐसा नहीं CNG घर में तो नहीं की जा सकती, CNG थोड़ा मिलाओगे और थोड़ी दूसरी चीज LPG में मिक्स कर दिया। सर किसी एक घर से अगर सर आग लग जाए पाइप में, तो सबके घर में लगी है। पाइप में आग नहीं लग सकती, वो पाइप के अंदर ऑक्सीजन नहीं जाएगी, या कभी भी सिलेंडर के अंदर आग नहीं लग सकती। किसी चीज़ में आग लगने के लिए क्या होता है, ऑक्सीजन चाहिए, हमेशा उसके नोजल पे आग लगती है। लेकिन अगर नोजल से आग लगते लगते सिलेंडर इतना गर्म हो जाए कि गैस एक्सपेंड कर जाए तो बस्ट तक पड़ती है। तो जब नोजल में आग लगी हो तो उसको गीला कपड़ा लगा दीजिए, गीली टॉवल करके, तो फिर वो आग बुझ जाए। ये नहीं सोचना कि अंदर आग तो अंदर लगी नहीं सकती। अगर ऐसा होता तो इराक में तेल के कुएं 7 महीने तक जलते रहे। क्यों जलते रहे? एक ही बार में क्यों नहीं जल गए? क्योंकि अंदर ऑक्सीजन थोड़ी ना पहुंचेगी। किसी भी ऑयल रिफाइनरी में अभी जान रहे हो, ये 3 साल से रशिया में
उन्होंने कहा तुम्हारा तेल ही नहीं खरीदेंगे, और इतना सारा तेल है, वो बेचारा क्या करे, उसके पास स्टोरिंग का कोई वो नहीं है, तो उसने उसमें तेल ऐसे फेंक तो नहीं सकता अपने सड़कों पर, तो उसने उसमें आग लगा दी, 3 साल से जली रहती, खुद ही आग लगा दी। सर आग लगाने की जगह वो किसी और कंट्री को नहीं, भाई कंट्री वो लड़ रहा है, उसी ने पहला आक्रमण यूक्रेन पे किया तो सबने विरोध किया, तो जो कंट्री खरीदेगा उसकी शामत आएगी। इंडिया फिर भी खरीद रहा है, इंडिया का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इंडिया को वो बहुत सस्ते दामों पे दे भी रहा है, लेकिन दूसरे कंट्री अमेरिका से लड़ाई नहीं मोल लेना चाहते, तो दूसरा हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। समझ में आ गई? तो आग ही लगा दिया, आप न्यूज़ में देख लेना यूट्यूब पे, उसने अपने सारे जहाँ पर भी ऐसे एक्सट्रैक्टिंग साइट्स। रशिया के साथ लड़ाई है। रशिया ने पहले यूक्रेन पे आक्रमण किया, तो जो पहले आक्रमण करता है ना वही अपराधी माना जाता है, तो तुमने क्यों शांति तोड़ी, तो सब लोग रशिया को बुरा मानते हैं। मतलब इंडिया भी रशिया के साथ ही है। हाँ? सर इंडिया अभी तक रशिया के इंडिया support तो नहीं- रशिया का दोस्त है, रशिया इंडिया का दोस्त है। अमेरिका अपने 20 जहाज़ों के साथ, नेवी के साथ इंडिया पे आक्रमण करने आया था पाकिस्तान पे, पाकिस्तान को उसने वादा किया था जियाउल हक को कि मैं तुम्हें पूरा इंडिया दिलवा दूंगा, तो रशिया के जहाज आके खड़े हो गए, बोले अब आगे बढ़ के दिखाओ, नहीं तो इंडिया हार जाता। तब से रशिया इंडिया का दोस्त है। सर यूक्रेन रशिया की लड़ाई क्यों होती है? क्योंकि यूक्रेन मिलना चाहता था नाटो कंट्री से, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो वो सब अमेरिका वाले देश हैं क्रिश्चियन, तो वो कह रहा था कि हम भी तुम्हारे में हो जाते हैं। उसमें क्या होता है, 40 देश हैं, अगर एक भी देश पर आक्रमण होगा तो 40 के 40 उस पर आक्रमण करेंगे, कितनी खतरनाक है। तो कोई उनकी तरफ आँख भी नहीं उठा। यूक्रेन ने कहा हमें रशिया से डर है, तुम हमें मिला लो, तो रशिया ने कहा तुम हमारे बॉर्डर में हो, खबरदार जो उनसे मिले। उसने कहा, वो ले गया पेपर साइन कराने का, उसने कहा अच्छा साइन कराने का, लो बम गिरा। तो ये चीज़ हो गई। तो ये सीएनजी स्टेशन पे मिलता है। अच्छा, कहीं कहीं ये पाइपलाइन से भी होता है। नेचुरल गैस इज आल्सो यूज्ड एज स्टार्टिंग और ए नंबर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। सीएनजी से बहुत सारे केमिकल और फर्टिलाइजर भी बनते हैं। फर्टिलाइजर देखो, एक तो ये क्लीन फ्यूल है फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स। इसके यूजर्स अगर पूछे जाएं तो यूजर्स क्या हैं? इट इज यूज्ड फॉर एज फ्यूल फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स। अच्छा, इट इज यूज्ड as starting material। जैसे तुम्हारे पास थोड़ा सा क्या क्या चीज हो, थोड़ा सा 1 किलो नमक हो, 100 ग्राम तेल हो, और थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, जैसे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लास्टिक सोडा, या कोई इसी तरीके का चूना हो। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड ना हो तो चूना तो जानते हो ना सब लोग। Yes, तो sir। तीनों चीजों को मिला के कढ़ाई पे घुमाओ, तुम्हारा साबुन तैयार। फिर क्या साबुन? हाँ, साबुन सब जगह घरों में बन रहा है इसी तरह। चूना, तेल और नमक डाल दो बहुत सारा, और थोड़ी देर में साबुन ऊपर उतर आएगा, फिर उसको निकाल के केक की तरह काट लो। बट सर नमक तो सर बॉडी के लिए हार्मफुल। वो जब आपस में रिएक्शन करने के बाद कुछ और बन जाते हैं, वो सब आप 9th में पढ़ोगे साबुन कैसे बनता है। लेकिन जैसे इसमें नमक एक स्टार्टिंग मटेरियल है ना साबुन बनाने के लिए, वैसे ही सीएनजी एक स्टार्टिंग मटेरियल है फर्टिलाइजर बनाने के लिए। इससे खेत का फर्टिलाइजर बन सकता है, ठीक है कि नहीं। जैसे ये देख लो, ये एलपीजी है, अगर एलपीजी को कंप्रेस्ड कर दो तो पॉलीथीन बन जाए। वो लोग गैस को कंप्रेस करके एक चीज से सब दूसरी चीज बन जाती है। सर गैस को से कंप्रेस करने से तो वाटर भाई ऐसा कुछ नहीं होता। गैस में क्या होता है, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होती है। तो पॉली का मतलब मैनी, एक साथ मिल जाए तो पॉलीइथीन बन जाए। कोयले को कंप्रेस कर दिया तो अमेरिकन डायमंड बन सर जाए। अगर लिक्विड को पकड़ समझ आया कि नहीं। हर एक चीज से हर एक चीज बनाई जा सकती है। इसी को पॉलीमर्स कहते हैं। इसी को क्या कहेंगे, पॉलीमर्स। कार्बन का है, पॉकेट से निकाला, प्रगति मैदान में जाओ, ऐसे पॉकेट से निकाला, ऐसे फैला दिया, और फैला के उसको पेन उसमें मोबाइल में लगा दिया, टीवी चालू, कहते हैं देखिए टीवी 30,000 का, और फिर मोड़ मार के रख लिया पॉकेट में, टीवी चल रहा मेरे साथ। तो सब पॉलीमर है। दुनिया किस चीज पे है, पॉली का मतलब एक साथ मिला दिए मॉलिक्यूल। सर डायमंड भी अच्छा, अगला क्या है, इट इज यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल। किन दोनों चीजों के लिए, फॉर केमिकल्स
एंड फर्टिलाइजर बुक में देखो और केमिकल इससे बनाए जा सकते हैं। सर आपने जो सोप भी बोला था अभी। तो सोप के लिए नमक है के स्टार्टिंग मटेरियल। और इसके मतलब मैं बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग मटेरियल का मतलब क्या होता है। प्लास्टिक हो तो क्या पेन बना सकते हो, तो प्लास्टिक एक स्टार्टिंग मटेरियल है पेन बनाने का। तो फर्टिलाइजर जो खेतों में डाला जाता है, सबसे दुनिया में नंबर 1 फर्टिलाइजर कौन देश बनाता है? रशिया। रशिया पूरी दुनिया में, और इंडिया उसका एक बहुत अच्छा परचेजर है, उससे खरीदते हैं ना। इंडिया में भी बहुत सारे रिजर्व्स हैं नेचुरल गैस के। तो त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, ऐसा हमारे जो यहाँ की वो होती है कि जैसे एक नासा है, वैसे इंडिया की कौन सी एजेंसी है? इसरो ने बता दिया था इंदिरा गांधी के समय में भी यहाँ ये सब है, तो उन्होंने कहा चुप रहो, हम दूसरे से खरीदेंगे, उससे मुनाफा ज़्यादा है। अब सर मोदी अब जी- सब निकल रहे हैं, सर मोदी जी निकाल रहे हैं। सब निकाल रहे हैं, कह रहे हैं कि हम नंबर 1 एक्सपोर्टर बनेंगे, हमारे पास इतना, वो लिख दिया बुक में। सर इम्पोर्टर इंडिया- तो ऑलरेडी है ना सर। पहले हम इम्पोर्टर थे, अब उन्होंने कहा नहीं हम डॉलर कमाएंगे। और डॉलर भी क्यों कमाएंगे? उन्होंने कहा हम रुपये में व्यापार करेंगे, पता नहीं डॉलर कब बैठ जाए। उन्होंने कहा जिसको व्यापार करना है रुपये में करो, वरना रुपये में करो या गोल्ड में, डॉलर में नहीं करो। चलो, तो इसमें एक और चीज है, सो इट्स सोर्सेज आर, सीएनजी गैस के सोर्सेज कहाँ कहाँ हैं? त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र। गोदावरी डेल्टा। हाँ, तो सब चीजें लिखो, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, राजस्थान, महाराष्ट्र। सो सीएनजी सोर्सेज आर एट त्रिपुरा, महाराष्ट्र में है, ठीक है, राजस्थान बीकानेर के पास है, और कृष्णा गोदावरी डेल्टा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा। ये देखो, तो ये यहाँ पर ये कृष्णा गोदावरी डेल्टा, यहाँ कृष्णा गिरती है या गोदावरी, तो यहाँ पे बहुत सारे डेल्टा डेल्टा हैं, तो यहाँ पर ये कृष्णा है और ये गोदावरी, ये महाराष्ट्र है, ये राजस्थान है और ये त्रिपुरा है ना। तो ये सब ये 7 सिस्टर्स हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय, ATM आना मम्मी, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड आना मम्मी, तो मणिपुर और मिजोरम, ATM आना मम्मी, ठीक है। 7 ईस्टर्न कंट्री, ATM आना मम्मी, ये तो मामी असम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। लेकिन कहाँ कहाँ मिलेगा? यहाँ ये महाराष्ट्र है, ये क्या बताओ? राजस्थान। अब कृष्णा गोदावरी का डेल्टा, और साथ में इधर पे किस पे मिल रहा था? त्रिपुरा। ATM की ठीक है, 2 यूजर्स बताओ सीएनजी के। बोले Sir, it is used to make chemicals and fertilizers. एक और बताओ, बताइए So आप। used for running automobiles. Yes, इट इज यूज्ड फॉर रनिंग automobiles. कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? निकल बोलो। Sir fat, sir food के food. फैट Sir अलग चीज glucose है। free होता है. हाँ, तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में कुछ तो बताना There पड़ेगा। is a substance which contain hydrogen, carbon and oxygen are called carbohydrate. These are prime source of food। ये किसके सोर्स हैं? प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी एंड यूज्ड एज फ्यूड। समझ में आ गई? ये फूड के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। मुझे बताओ सीएनजी का फार्मूला क्या है? सीएनजी का दूसरा नाम क्या है? बोलो।
सर CNG का फॉर्मूला CH4 और वो तो उसका एब्रीविएटेड फॉर्म है, आपने फुल फॉर्म बता दिया, बोलो। मीथेन। और यह मार्श गैस, मार्श क्या कहते हैं? मार्श का क्या मतलब होता है? मार्शी लैंड पे पाया जाता है, दलदली क्षेत्र। तो मार्श गैस या फिर क्या कहते हैं, मीथेन या CH4। मार्श का मतलब है दलदली जगहों पे, सब्जी मंडी में चले जाओ इसी की स्मेल है। और सबसे ज्यादा CNG कहाँ निकलती है? अमेजन के जंगलों में हमेशा आग ही लगी रहती है। जलता नहीं है फिर जल जितनी मीथेन जल जाती है, फिर आग बुझ जाती है। वहाँ बारिश भी होती रहती है, वहाँ 90 बारिश प्रति सेकंड होती है। 90 बारिश इतना है। सर रेन फॉरेस्ट ये थोड़ा हाँ? ज़्यादा हो गया। मतलब रेन भी होती रहती है। रेन फॉरेस्ट है ना सर, रेन। अच्छा आप देखिए कि some natural resources are limited। चलिए, now, अब हम लोग कुछ चीजें डिफाइन करेंगे। डिफाइन फ्यूल, CNG, हाइड्रो कार्बन, कार्बो हाइड्रेट, Write 2 uses of CNG। ठीक है, 2 uses of CNG का लिखना है। रिवाइज कर ले थोड़ा। Okay. Now write a note on CNG। सर आप इसे ऊपर दे दिया सर। CNG लिख देना। CNG is the compressed natural gas और it is a hydrocarbon। बस इतना लिख देना। CNG क्या है? It is the natural gas found by drilling the fossil fuels। फॉसिल फ्यूल। यही हो गया CNG। बस 3-4 लाइन है। अब आप ठीक है, यहाँ हटा दो CNG, यही लिखना। Write a note on CNG। What are the areas in India where it is found? Where it is found। सर चलो, सर बस व्हाट आर सर नोट भी कहाँ से उसकी नोट uses कहाँ पाए जाते हैं और एग्जांपल नोट में थोड़ा लिखना पड़ेगा CNG के बारे में। ये क्लीन फ्यूल है, जलने पे पोल्यूशन नहीं करता है, नेचुरल गैस है, इट इज ट्रांसपोर्ट। सर नेचुरल गैस से तो CNG है। थोड़ा तो ये लिखना पड़ेगा, प्लेटफॉर्म में ले जाएगा। सर ये CNG की बात है। फॉसिल फ्यूल थोड़ा बहुत ये लिख देना कि ये कंप्रेस्ड फॉर्म में ये ली जाती है, जो भी है लिखना ही है। चलो, सर CNG के फिर नोट कहाँ से नोट जो लिखाया है वही लिखना है। पूरा नेचुरल गैस। हाँ, और बाकी सब में डेफिनेशन में एक लाइन लिख देना। फ्यूल हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन में लिखना 2 सब्सटेंस व्हिच आर मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। उसमें कुछ नहीं लिखना, डेफिनेशन तो एक नहीं। एंड दीज आर यूज्ड एज फ्यूल्स। और कार्बोहाइड्रेट जो इन तीनों से बने हैं, एंड दीज आर सोर्स ऑफ एनर्जी यूज्ड एज फूड। और इसे ऑटोमोबाइल के लिए क्या जाता है? सब इसमें आ जाएगा। और क्या, बड़े आराम से आए। सुनने क्या बोल रहा था? इधर ना लिखो, फिर यहीं से स्टार्ट कर दो। चलिए, कल का जैसा होगा हम बताएंगे। कल कितने बजे छुट्टी होगी आपकी? सर कल नहीं है ना? कल है योगा डे क्या? आपको सर अब तक तो बोला नहीं।